हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसा कि आपको पता है कि हमने नीट की क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की थी और हमने 5 क्वेश्चंस जो हैं वो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कर लिए थे और आज हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस करेंगे फर्स्ट यूनिट ऑफ नीट से, जो कि क्वेश्चन है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो आई होप कि आपको वो 5 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे और आपने अटेम्प्ट भी कर लिए होंगे। तो अभी ये 5 क्वेश्चन भी आपको जरूर करने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो डाइवर्सिटी जो है वो हम 11 से स्टार्ट कर देते होते हैं स्कूल्स में। ओके, तो आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज सिस्टमैटिक्स इंक्लूड। सिस्टमैटिक्स में क्या क्या आता है? तो सिस्टमैटिक्स में आता है टेक्सोनोमी। सिस्टमैटिक्स में क्या आता है? टेक्सोनोमी आती है, इवोल्यूशन आता है। जो सिस्टमैटिक ब्रांच है बायोलॉजी की, उसमें क्या क्या आता है? उसमें आता है टेक्सोनोमी, इवोल्यूशन एंड नोमेनक्लेचर। ठीक है, नोमेनक्लेचर जो क्या है हमारी बायोलॉजी की ब्रांच है सिस्टमैटिक्स, उसमें क्या क्या आता है? उसमें आता है टेक्सोनोमी, इवोल्यूशन एंड नोमेनक्लेचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रपोज द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जो आर्टिफिशियल सिस्टम है वो किसने दिया था? वो दिया था कार्लस लिनियस जी ने। ठीक है, वो कार्लस लिनियस जी ने दिया था, जिन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ क्लासिफिकेशन भी दिया था, जो कि हमने लास्ट क्लास में भी किया था। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है वो किस पे बेस्ड रहता है? नेचुरल क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड रहता है? दैट ऑन नेचुरल से आप याद कर सकते हैं कि नेचुरल जो क्लासिफिकेशन है वो नेचुरल फीचर्स पे ही डिपेंड करता है। तो नेचुरल फीचर्स में क्या आता है? दैट इज मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या है? मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी पे बेस्ड रहता है नेचुरल क्लासिफिकेशन। एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो है वो किस पे बेस्ड रहता है? आप सबको पता है एंड आई नो दैट कि आपने सारा सिलेबस जो है वो कवर अप कर लिया होगा, अब तो प्रैक्टिस की बारी आ चुकी है। तो मेरा क्वेश्चन है कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड रहता है? आई होप कि आपको पता होगा एंड आप जरूर कमेंट में बताएंगे कि आपको कितने क्वेश्चंस आते थे। और फाइलोजेनेटिक का मतलब क्या होता है? इवोल्यूशनरी। तो दैट इज कि जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है वो किस पे बेस्ड है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर। ठीक है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पर बेस्ड है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि टेक्सोनॉमिकल एड्स कौन कौन सी होती हैं? तो टेक्सोनॉमिकल एड्स कौन कौन सी होती है ये सिलेक्टेड लिखी है मैंने HBNZ के, दैट इज बोटानिकल गार्डन, जू, की, म्यूजियम्स एंड हर्बेरियम। ठीक है, तो टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या है? हर्बेरियम, हर्बेरियम है, बोटानिकल गार्डन्स है, बोटानिकल गार्डन, म्यूजियम, जू एंड की। ओके, ये 5 क्वेश्चन आपको जरूर करने हैं और आपको बताना है कमेंट में कि आपको कितने आते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आई होप कि आप जरूर कीजिएगा ये क्वेश्चन। एंड आप अगर PYQ क्वेश्चन भी लगा सकते हैं अभी के लिए, जिससे आप हाई स्कोर कर सकते हैं 360 आउट ऑफ 350 एंड 360 ऑल्सो। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जुड़िए रहिएगा।